हेलो एवरीवन। वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई इंश्योरेंस वाली यूनिट से जो है लाइफ इंश्योरेंस हम कर चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन उसके बाद फायर इंश्योरेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड फायर इंश्योरेंस किस चीज़ का पार्ट है? जर्नल इंश्योरेंस का। और जर्नल इंश्योरेंस में आज जो करने वाले हैं जर्नल इंश्योरेंस का पार्ट यानी मेराइन इंश्योरेंस। ठीक है, ये वाला पार्ट आज हम करने वाले हैं। सो भाई स्टार्ट करने से पहले कोई चैनल से नया जुड़ रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो फॉर पीडीएफ एंड अपडेट्स वगैरह के लिए। और जो है, हाँ भाई इंश्योरेंस जो वाला ये सब्जेक्ट है ना, अगर किसी ने ईपीएफओ वाला एग्ज़ाम हुआ है कल, सो अगर किसी ने वो वाला एग्ज़ाम दिया हो ना, सो उसमें इंश्योरेंस के जो क्वेश्चन आए हैं यानी इंश्योरेंस के दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वो क्वेश्चन जो है आप देखोगे ना, जितना मैंने करवाया है ना भाई, वहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे गए। अगर किसी ने क्लास कंप्लीट देखी है, सो दोनों क्वेश्चंस जो मैं आज ग्रुप में डालूंगी एज अ क्विज, तो आपको वो अटेम्प्ट करनी है। अगर भाई जिसने क्लास अच्छी तरीके से देखी है विद नोट्स प्रिपेयर किए हैं, देन वो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली कंप्लीट कर लेगा, है ना। सो करने हैं वो भाई, आपकी जो है प्रिपरेशन उससे पता चलेगी कि हाँ जो हम कंटेंट कर रहे हैं वो जो है इतने जो है एक, वो ईपीएफ वाला एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम नहीं था, यूपीएससी वाला एग्जाम है। तो वहाँ यूपीएससी जो है क्वेश्चंस जो देता है ना, वो बहुत ही एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ही देता है वो, है ना। और वो रिपीटेशन बहुत ही कम होती है उनके एग्जाम वगैरह में। तो वो दोनों क्वेश्चंस आपको देखने हैं, है ना। जो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देगा, मेंस से जो है आपके मेंस में जो सीईटी मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। सो भाई बस यही बताना चाहती थी कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं। हम मेंस की जो है, जो मैंने प्रॉमिस किया है, मेंस के जो भी सब्जेक्ट है मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। और जो पेड कोर्सेज वगैरह जो है, वीडियो लेक्चर्स वगैरह जो चले हुए हैं भाई, उनसे बिल्कुल बेस्ट वे में मैं करवा रही हूँ एंड विद फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती भाई, है ना। जो सब्जेक्ट मैंने मेंस के बोले थे वो मैं आप लोगों को, वो मैं अपना वादा पूरा करूँगी, है ना। आपको भी करना है, सपोर्ट कीजिए। एंड जो है अपनी क्लासेस जो है भाई साथ के साथ कंप्लीट करें। ये नहीं है कि जो नॉन सीरियस हैं वो जो है ऐसे ही बैठे हैं, वो बस वेट कर रहे हैं कि कब हलचल होगी तब हम स्टार्ट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है। जो सीरियस स्टूडेंट है वो तो भाई अपना लगे रहो, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती कि तुम ये करो, उनको पता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है। सो ये सब कुछ अपडेट्स थी। हाँ, वो दोनों क्वेश्चंस जो मैं डाल दूंगी क्विज, वो अटेम्प्ट करने हैं और बताना है फिर उनका एनालिसिस। ठीक है। सो करते हैं भाई कंसेप्ट जो है स्टार्ट। आज का टॉपिक है भाई मैराइन इंश्योरेंस, यानी लाइफ इंश्योरेंस हम कर चुके हैं और फायर इंश्योरेंस हम कर चुके हैं। जर्नल का पार्ट है, जर्नल इंश्योरेंस का पार्ट है मैराइन इंश्योरेंस, ये आज हम करने वाले हैं। ठीक है। इसमें भाई क्या है, इसकी पहले हिस्ट्री थोड़ा सा एक अपडेट देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। वो चीज़ें जो है स्लाइड में नहीं है, कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे। देखिए भाई, सबसे पहले जो इंश्योरेंस क्या है, ये जो मैराइन इंश्योरेंस है ये क्या है? सीरीज ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात याद रखनी है। सीरीज ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इतना है। उसके बाद भाई क्या है कि जो मैराइन इंश्योरेंस है ना, वो क्या है, एक ओल्डेस्ट आप इसको बोल सकते हो। यानी ये जो है समुद्री जो है, समुद्री इसको बोलते हैं, समुद्री बीमा यानी मैराइन इंश्योरेंस। ये क्या है भाई, सबसे पुराना है। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि कौन सा ओल्डेस्ट है, मैराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, कोई भी इंक्लूड कर देंगे, देन आपको बताना है भाई सबसे ओल्डेस्ट जो है वो कौन सा है। ओल्डेस्ट कौन सा है भाई? मैराइन इंश्योरेंस है। ठीक है। इतना हुआ भाई क्लियर। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये स्लाइड में जो है गिवन नहीं है, ये आप नोट डाउन कर लेना अपना। ठीक है। सो ओल्डेस्ट वन है। और इसकी जो भाई स्टार्टिंग थी ना, यानी इसकी जो स्टार्टिंग थी, इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी? इसकी जो शुरुआत थी वो इटली और से ब्रिटेन जाने वाले जितने भी जो शिप वगैरह है ना, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख सकते हो। और उसके बाद यानी जो है इसका यूज जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ? इसका जो यूज है ना भाई, 1774। एक सेकंड रुकिए।
इसका जो यूज है भाई 1774 में कहाँ पे हुआ था? लंदन में। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। इसकी जो शुरुआत है मोस्टली जो है यहाँ पे जो है इसकी फर्स्ट यहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, यानी ये जो है भाई मेराइन इंश्योरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्क होते हैं ना पानी के अंदर जब हम कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है पानी के अंदर ही होता है। तो ये रिस्क बहुत ही बड़ा है, ये करवाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आप याद रख लेना यहाँ से। देन अब क्या है भाई, मेराइन इंश्योरेंस क्या है? एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, ये आपको पता है। जो क्या करता है भाई, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ की प्रोवाइड करता है? यानी जो कोई भी डैमेज हो रहा है शिप में, ठीक है, शिप डैमेज हो गया है ना, कार्गो ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट के टाइम में कोई भी दिक्कत आ रही है ना भाई शिप में, ठीक है, उससे आपका जो है लॉस हो रहा है, प्रोटेक्शन जो है उसकी प्रोवाइड करवाई जाती है। और वो कौन करता है भाई? मेराइन इंश्योरेंस। ठीक है, वो करवाना ज़रूरी होता है। और इसमें क्या क्या कवर किया जाता है, कौन कौन से रिस्क जो है इसमें कवर किए जाते हैं? फर्स्ट क्या है भाई, अगर जहाज जो है शिप जो है आपका डूब जाता है, शिप सिंकिंग जो है वो इसमें इंक्लूड होगा। अगर आपके शिप में आग लग जाती है वो इंक्लूड होगा। अगर जो है आपका सामान जो है शिप से वो चोरी हो जाता है, थेफ्ट ऑफ कार्गो, देन वो रिस्क इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद कोलिजन क्या है भाई? क्रैश टाइप हो जाना है ना इसमें, यानी वो टक्कर होना, ये बोल सकते हो कि उससे आपका जो है सब कुछ वेस्ट हो जाता है, देन वो इसमें लेंगे। उसके बाद स्टॉर्म यानी कोई भी तूफान आ रहा है, तूफान से आपकी चीज़ें खराब हो रही हैं, देन वो आप इसमें इंक्लूड करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? पायरेसी क्या है? पायरेट्स आप इसको बोल सकते हो, यानी जो लुटेरे होते हैं जो सामान को क्या है वो कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। ठीक है, वो ये है, वो रिस्क इसमें इंक्लूड होगा। एंड लास्ट क्या है? डैमेज ड्यूरिंग लोडिंग और अनलोडिंग। लोड करते हैं जो है शिप में माल को, जब उसके टाइम पे कोई भी डैमेज वगैरह होते हैं, देन वो रिस्क भी क्या है भाई इसमें इंक्लूड होता है। हुआ भाई इतना क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये हिंदी में कुछ लाइंस गिवन है, ये जिसको रीड करनी है वो कर लेना। ठीक है, मेन मेराइन क्या है? यानी समुंदर वाली चीज़ें जो है वहाँ पे जब सामान का जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, देन वो इंश्योरेंस क्या होता है भाई? मेराइन इंश्योरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे भाई ऊपर स्लाइड में ये चीज़ें जो है ना ये कट कर देना, एयर और लैंड वाली। ये जो एयर और लैंड वाली है ये चीजें आप कट कर देना यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई, इसमें क्या है? जो मेराइन इंश्योरेंस एक्ट है भाई, ये कौन सा एक्ट? अगर आपसे एक्ट पूछ लिया जाए, ये कौन सा एक्ट है भाई? एक्ट 1963, ये वाला एक्ट है। और मेराइन इंश्योरेंस एक्ट क्या है? कंट्रोलिंग और रेगुलेटरी अपेक्स बॉडी है इन इंडिया में। ठीक है, मेराइन सेक्टर में ये सबसे क्या है? ये वाला एक्ट जो है कंट्रोलिंग और रेगुलेटरी अपेक्स बॉडी इसको आप बोल सकते हो। और ये जो एक्ट है भाई किसके द्वारा पास किया गया? इंडियन पार्लियामेंट में जो है ये पास किया गया। कब पास किया गया ये भी आपको याद रखना है, विद डेट और मंथ्स आपको याद रखना है। 18 अप्रैल 1963 में क्या है भाई ये पास किया गया। और इसमें जो है सेक्शंस जो इंक्लूड हैं, 91 सेक्शन जो है वो इसके अंडर जो है आते हैं। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद अब करते भाई सब्जेक्ट मैटर, यानी कौन कौन से जो है इसमें यूज होंगे मेराइन इंश्योरेंस में। ठीक है, फर्स्ट क्या है भाई? शिप और हुल, इसको आप बोल सकते हो। इसमें जो है क्या क्या चीजें जो है इसमें इंक्लूड होंगी वो चीजें इसमें देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है भाई? शिप। इसमें क्या होगा भाई शिप वाले में कि इसमें जो है वो शिप जिसमें जो है सामान को क्या है ले जाया जाता है और उसका इंश्योरेंस जो करवाते हैं वो शिप या हुल जो है वो होता है, यानी वेसल शिप्स जो है यूज्ड जो कि होते हैं ना भाई ट्रांसपोर्टिंग के टाइम पे गुड्स के, वो होता है शिप। ठीक है, ये सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट देखिए कार्गो। कार्गो का मतलब ही क्या होता है? माल। ठीक है, सामान। ठीक है, वो है यानी गुड्स और मर्केंडाइज जो है ये ट्रांसपोर्टेड बाय सी। एंड कार्गो यानी समुंदर से द्वारा ले जाए जाने वाले जो माल या जो वस्तुएं जो होती हैं भाई वो होता है कार्गो यानी गुड्स। ठीक है, गुड्स जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई? फ्राइट। क्या है? भाड़ा हम जिसको बोलते हैं, सभी को पता होगा कि क्या है वो चार्जेस जो लगता है ना भाई, जो शिप का जो ओनर होता है वो जो भाई बदले में जो सामान पहुंचा रहा है, बदले में उसको भाई चार्जेस भी तो चाहिए ना।
है ना? ऐसे ही थोड़ी वो सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देगा, और वो भी इतना रिस्क लेके। सो ये है भाई टाइप, वो होता है। एंड लाइबिलिटी क्या होती है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान रखना है। लाइबिलिटी मीन्स लीगल लाइबिलिटी ऑफ शिप ऑनर्स की। जो शिप का जो ऑनर होता है भाई, उसकी एक लीगल लाइबिलिटी होती है थर्ड पार्टीज के लिए, यानी कोई भी नुकसान होगा थर्ड पार्टी को जो है कौन देगा भाई, शिप का जो जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है वो उसको देगा। जैसे ए है और बी है, ये दो शिप है भाई, दोनों की आपस में टक्कर होगी, ठीक है, भयंकर वाली टक्कर होगी। तो भाई बी को जो नुकसान हुआ है, ए वाला है जो, उसको बी को देना है। तो इसमें थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड पार्टी जिससे इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, मेराइन इंश्योरेंस जो करवा रखा है, वो भाई किसको देगी, इस बी वाले बंदे को देगी, ठीक है, वो इसको देगी, ना कि जो है, क्योंकि ए को देने थे, ए के बदले जो है सी बी वाले को देगी। तो ये इसका दायित्व है, लाइबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दायित्व, कि इसका दायित्व है कि इंश्योरेंस करवा रखा है भाई, जितने का जो भी लॉस जो है टक्कर लगने से जो हो रहा है, वो जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो देगी भाई थर्ड पार्टी को, ठीक है। और जो शिप का जो ओनर होता है भाई, उसकी जो है पूरी जिम्मेदारी होगी इसमें। इसमें आप एक तो ये इंश्योरेंस कंपनी का इसमें इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा क्या है भाई, जो शिप का ओनर होता है ना, जो शिप का ओनर होता है, उसकी भी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि देखो मैं हूँ, अब ए और बी दो बंदे हैं भाई, इन्होंने तो क्या किया, दो शिप है, इनके ओनर कोई और है भाई, हम बोले कि हमारा सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, ठीक है। सो ये जो है पहुंचा रहे भाई, ओनर तो कोई और है शिप का, बट उसके लिए भाई हम हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर टक्कर हो जाती है दोनों के शिप की, तो भाई हम जो है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हम जो है उस लॉस को बियर करेंगे, नहीं। जो लॉस बियर करेगा वो कौन करेगा, जो ओनर होते हैं ना, वही बियर करेंगे, क्योंकि हमारा काम था सिर्फ जो है फ्लाइट भाड़ा देना, बस। अब यही बात जो है, कहीं भी हम बसेस वगैरह में जाते हैं, कोई भी प्राइवेट बस वगैरह होती है, कोई भी बस लगा लो भाई, ठीक है। सो अगर उसकी जो है टक्कर वगैरह हो जाती है, सो हमारा कोई लेना देना थोड़ी होता है, वो तो उनकी हो रही है, उनका खर्चा है, बस। हमने तो अपना जो है वो देना है, भाड़ा देना है बस, और निकलना है। नेक्स्ट क्या है, अर्निंग्स ऑफ शिप। एक्सपेक्टेड इनकम जो होती है ना भाई शिप के ऑपरेशन से, वो अर्निंग्स ऑफ शिप्स में जो है वो इंक्लूड होगी। देन उसके बाद क्या है, पैसेज मनी, क्या है कि मनी जो रिसीव होती है ना पैसेंजर से ट्रैवलिंग बाय शिप, वो इसमें जो है वो होगी। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई ऊपर वाले थे, कार्गो वाला, ठीक है, लाइबिलिटी वाला, वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। ये नीचे वाले थोड़े आपको भी इनकी नॉलेज तो होगी। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, यानी एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर फॉर शिप आफ्टर डैमेज। डैमेज के बाद जो रिपेयर का जो एक्सपेंसेस होता है, वो सारी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होगी। प्रॉफिट एक्सपेक्टेड जो होगा, यानी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट जो है, सेल, सामान को सेल करने के बाद जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट जो होता है ना, वो, यानी जितना एक्सपेक्टेड होता है वो इसमें वो होगा इंक्लूड। एंड शिप इक्विपमेंट क्या है, कौन कौन से होते हैं भाई, फर्नीचर, मशीनरी, फिटिंग्स, कंपास, एंकर, ये सारी चीज़ें जो है भाई शिप के अंदर होती है। सो ये जो है शिप के इक्विपमेंट होते हैं। सो सबकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, कैसे क्या है ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्या है भाई, टाइप्स ऑफ मैराइन इंश्योरेंस, टाइप्स देखने वाले हैं कि मैराइन इंश्योरेंस के कौन कौन से टाइप है। ये देखिए भाई, टाइप्स ये सारे हैं, एक एक करके हम सारे करने वाले हैं। कि ब्लॉक पॉलिसी जो है, वेजर पॉलिसी, अनवैल्यूड पॉलिसी, वैल्यूड पॉलिसी, वॉइस पॉलिसी, टाइम पॉलिसी, सिंगल वेजर पॉलिसी, सारे टाइप्स जो है एक एक करके करने वाले हैं। फर्स्ट है भाई क्या है, कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो क्या होता है भाई, सामान, माल, ठीक है, उसका इंश्योरेंस, ठीक है, वो उसका सिर्फ उसका इंश्योरेंस करवा रखा है। तो इसमें जो भी अगर जो है सामान में कोई भी लॉस होता है, ठीक है, जब उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो इसमें भी एयर, रोड, भाई रेल, ये काट देना, क्योंकि बात हो रही है मेराइन की, ठीक है। सो इसमें जो है कार्गो जो सामान है जो ले जाया जा रहा है, उससे जो भी नुकसान होगा, माल में जो भी डैमेजेस वगैरह आएंगे, वो सारे कार्गो इंश्योरेंस में इंक्लूड होंगे। फॉर एग्जांपल भाई, ट्रेडर्स जो है सेंड कर रहा है 500 टीवीज फ्रॉम इंडिया टू दुबई, ठीक है, ले जाया जा रहा है। सो इसमें जो है अगर सामान में जो डैमेज जो होगा ना, ड्यू टू रफ सी वेव्स वगैरह की वजह से, सो वो जो कार्गो इंश्योरेंस जो है वो इसको लॉस को पे करेगा। हुआ ही? हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, हुल इंश्योरेंस, यानी जहाज का बीमा, ठीक है, ये है इसमें। यानी इसमें जो है भाई इंक्लूड होगा ना, कि उसकी जो मशीनरी जो होंगी शिप के अंदर, उसका जो वेजल्स वगैरह जो होती है, यानी जो भी इक्विपमेंट वगैरह जो है जहाज में जो यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल भी देख लेते हैं भाई।
इसमें जो है देखिए, कोई भी शिप है, एग्जाम्पल से ही समझ आती है इस टाइप के टाइप्स जो होते हैं। कोई शिप है भाई, वो आइस से भरा हुआ है, आइस पर, ठीक है, और उसकी भाई वो टक्कर हो जाती है, मीन्स क्रैश हो जाता है, वो यूं समझ लो, एक दूसरे से टकरा जाती हैं कोई भी चीजें वो, ठीक है। कोलाइड्स का मीनिंग यही होता है इसमें, यानी क्रैश, आप इसका मीनिंग ले सकते हो, इसमें लिख लेना। वैसे वोकैब में भी आप किस जिसको भी ना पता हो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें जो है अगर वो टकरा जाता है, क्रैश हो जाता है आइसबर्ग से भरा हुआ, सो उसमें जितना भी बॉडी गेट्स डैमेज हो जाती है, सो उसकी वो जो होता है ना, क्या है, उसकी जो बॉडी का शिप वेजल्स वगैरह जो भी डैमेज हो रही है, सो वो फुल इंश्योरेंस में इंक्लूड होते हैं। वही जो है इनको कंपनसेट करता है। हुआ भाई, यहाँ पे लिख सकते हो, क्रैश लिख सकते हो आप, है ना, या आप इसमें और भी लिख सकते हो, टू हिट समबडी, ठीक है। ये है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं भाई, फ्लाइट इंश्योरेंस यानी भाड़ा बीमा। सभी को पता होगा कि इसमें जो है ना, शिपिंग कंपनी जो है फ्लाइट से जो भी लॉस वगैरह हो रहा है, वो सारे लॉसेस या कोई भी डैमेजेस वगैरह, वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। कैसे इंक्लूड होंगे, ये देखिए, इफ अ शिप जो है आपका, देखिए शिप जो है डूब जाता है, तो उसमें जो शिपिंग कंपनी होती है ना, कैन नॉट कलेक्ट फ्लाइट चार्जेस। उसमें जो है वो फ्लाइट के चार्जेस जो है कलेक्ट नहीं किए जाते। जो फ्लाइट है वो कौन पे करता है भाई, इंश्योरेंस जो है करवा रखा है वही पे करते हैं, ठीक है। ये भी टाइप्स है, इतना कुछ ये नहीं है टफ वफ वाला, कोई इसमें वो नहीं है कि कुछ वैसी चीज़ है। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंश्योरेंस भाई, लाइबिलिटी इंश्योरेंस यानी इसमें जो है प्रोटेक्ट किया जाता है शिप के ऑनर्स को अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटीज जो होती हैं, है ना। कि देखिए भाई, कोई भी दो शिप है, वो दोनों आपस में टकरा रही है ना, टकरा गई दोनों आपस में, तो उसमें लॉस तो होना ही है भाई। तो उसमें जो है शिप के ऑनर्स को भी पे करना होता है ना। तो उसमें औरों का तो रोल नहीं होता, जिसका सामान है वो तो उसका रोल नहीं होता, जिसका शिप है ना भाई, उसकी लाइबिलिटी होती है। बट इसमें अगर इंश्योरेंस करवा रखा है, सो वो जो है ना भाई, उसको जो है शिप के ऑनर्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लीगल लाइबिलिटीज जो है वो फिर इंश्योरेंस कंपनी की होगी। कोई भी डैमेजेस वगैरह होंगे शिप में, पॉल्यूशन या इंजरी टू क्रू वगैरह, ये सारी चीजें जो है कौन पे करेगा भाई, इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल शिप जो है उसमें, ये देखिए, ऑयल कॉजिंग पॉल्यूशन, लीक वगैरह होने से ये हो रहा है, सो ऑनर्स मस्ट पे पेनल्टी। सो ओनर्स की जो है, ओनर्स ही उस पेनल्टी को पे करेगा। लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है कवरेट, वो सारे इंश्योरेंस उसमें कवरेट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए भी, वॉयज। वॉयज का मीनिंग ही क्या होता है, इसमें एक लॉन्ग जर्नी बाय सी, ठीक है। लॉन्ग जर्नी बोल सकते हो आप समुंदर में, ठीक है, वो इसका मतलब होता है। यहाँ पे लिख लीजिए। लॉन्ग जर्नी आप इसमें बोल सकते हो। सो इसमें जो कवर होता है ना भाई, क्या कवर होता है, जो शिप लगा लो या जो माल होता है ना, उन दोनों का एक स्पेसिफिक जर्नी ओनली, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक, यानी पोर्ट ए से लेके पोर्ट बी तक की जो है ये जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, वो होती है भाई वॉयज पॉलिसी। जैसे मुंबई टू सिंगापुर जर्नी इंश्योर्ड ओनली, ठीक है। ये यानी सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस यानी लॉन्ग जर्नी, ठीक है, वो इसमें हो जाएगी। उसके बाद टाइम पॉलिसी। टाइम पॉलिसी में क्या आ जाएगा, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने 6 महीने लगा लो, है ना, कि वहां जब तक आपका सामान पहुंचेगा, ये सारी चीजें। सो इसमें क्या है, कवर्स फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड इसमें होता है, जनरली 12 मंथ्स आप इसमें ले सकते हो। फॉर अ शिप इन शॉर्ट जो है 1 ईयर, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर ये है, ठीक है। सो इसमें एक टाइम पीरियड जो होता है, और ऊपर वाले वॉइस में क्या है, प्लेस, यानी एक लॉन्ग जर्नी, यानी एक लंबी, बहुत दूर दूर तक सामान का ट्रांसपोर्ट करना वो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड में वॉइस और टाइम पॉलिसी दोनों ही क्या हो जाती है, मिक्स्ड हो जाती है। मीन से क्या है, ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू जापान, ये भी इसमें इंक्लूड होगा, एंड 6 मंथ की कवरेज जो है लगेगी जापान तक पहुंचने में। सो ये दोनों चीज़ें ये मिक्स्ड पॉलिसी में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट भी फ्लोटिंग पॉलिसी, ये भाई मैंने उसमें भी करवाया था, फायर इंश्योरेंस में भी, कि इसमें जो एक्सपोर्टर्स और जो इंपोर्टर्स होते हैं ना, वो फ्रीक्वेंट शिपमेंट्स, यानी उसमें जो है जो डिटेल्स होती है ना, वो सारी जो है एक में ही कवर हो जाती हैं।
यानी एक्सपोर्टर सेंड गुड्स एवरी वीक, हर वीक जो है एक्सपोर्टर भेज रहा है सामान, ठीक है। बट वन फ्लोटिंग पॉलिसी कवर्स ऑल, ये जो एक फ्लोटिंग पॉलिसी है वो सारे जो है कवर कर लेती है, कितना सामान आया है कितना क्या है वो सारी चीज़ें। बट इसमें जो डिक्लेयर्ड वगैरह होता है ना वो बाद में किया जाता है, ठीक है। बट आपको मेन याद क्या रखना है कि फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें जो है एवरी वीक जो है गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बट उसमें जो है पॉलिसी जो है सभी की जो है एक में ही इंक्लूड होगी। ये नहीं है कि अलग अलग हर वीक आ रहा है सामान, अब हर वीक सामान आ रहा है, ये नहीं है कि आपको अलग अलग इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, नहीं भी, वो सारा जो है एक में ही एक बार में ही इंश्योरेंस करवा दिया, आपको बार बार करवाने की जरूरत नहीं है, तो वो है फ्लोटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट, ब्लैंकेट पॉलिसी, इसमें क्या है, प्रोवाइड्स मैक्सिमम प्रोटेक्शंस फॉर ऑल गुड्स इन ट्रांजिट, यानी मैक्सिमम प्रोटेक्शंस जो है इसमें प्रोवाइड की जाती है विदाउट डिक्लेयरिंग ईच शिपमेंट सेपरेटली। सेपरेटली इसमें कुछ नहीं होता भाई, एक जो इंश्योर फर्म जो होती है ना, इंश्योर्स ऑल कार्गो, सारे के सारे सामान का एक बार में पूरे साल में एक बार में इंश्योरेंस करवा दिया, पूरा ब्लैंकेट पॉलिसी जो इसको बोलते हैं, यानी कंप्लीट 10 करोड़ फॉर द वॉल ईयर, कंप्लीट ईयर का, ठीक है। ये है ब्लैंकेट पॉलिसी। उसके बाद क्या है, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी में क्या होता है कि इसमें कवर द शिप ओनली, इसमें जो है जो सिर्फ शिप है ना, कि इसमें वो चीज़ें कवर होंगी जहाँ का पार्क्ड एट पोर्ट, कि जहाँ पे जो पोर्ट है वहीं की जो है डैमेजेस अगर वहाँ पे हो रहा है तो ही वो इसमें इंक्लूड होगा। जैसे शिप डैमेज हो रहा है ड्यूरिंग स्टॉर्म वाइल एट चेन्नई पोर्ट, तो सिर्फ वहीं है, अगर दूसरे पोर्ट पे वो डैमेज हो रहा है ना तो वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें। सो पोर्ट रिस्क पॉलिसी है ये। उसके बाद क्या है, वेजर पॉलिसी, यानी इसमें शर्त लगाई जाती है, इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती कि भाई कि आपको पूरे कंप्लीट लॉस की भरपाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, कोई भी गारंटी नहीं होती। सो नो गारंटी ऑफ इंडेमनिटी, क्या है, नो गारंटी ऑफ इंडेमनिटी, मीन्स पेमेंट डिपेंड करेगी असेसमेंट आफ्टर लॉस, ठीक है, कि आपको पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, इंडेमनिटी वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस में भी करवाया था, एंड यहीं से क्वेश्चंस जो है आपसे, वो जो कल एग्जाम हुआ था वहीं से क्वेश्चंस पूछा गया है, देख लो यूपीएससी लेवल वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। सो उसके बाद देखिए भाई, ब्लॉक पॉलिसी। ब्लॉक पॉलिसी में क्या होगा कि इसमें जितने भी मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, वेयर हाउसिंग टू फाइनल डेस्टिनेशंस, यानी अगर देखिए पहले आप रोड से वो सामान लेके आए हो, है ना, फिर रेल में आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फिर आपको वो सी में ट्रांसपोर्ट करना, मीन्स जितने भी बीच बीच में उतारना होता है। हम भी तो करते ना ऐसे कि पहले ऑटो में है, ऑटो में सामान रखा, ऑटो से फिर बस पकड़ी, है ना, बस के बाद फिर ट्रेन पकड़ी, है ना, ट्रेन के बाद फिर पहुंच गए, फिर जो है फ्लाइट वगैरह, ठीक है, हम भी तो करते ना, यही प्रोसेस ही होता है। सो जितने भी ब्लॉक पॉलिसी में क्या होता है, फाइनल डेस्टिनेशन तक जितना भी जो ऑल मोड्स होते हैं ना ट्रांसपोर्ट के, वो सारे ही इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रक, शिप, ट्रेन, वेयर हाउसिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है इस पॉलिसी में इंटायर जर्नी में सारी ही इसमें इंक्लूड होंगी। अब कर लेते हैं भाई एमसीक्यूज, अब करने में भी मजा आएगा। फर्स्ट देखिए भाई, मैरिन इंश्योरेंस डील विद विच टाइप ऑफ रिस्क, कौन से रिस्क को डील करता है भाई ये बताइए। फायर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, लाइफ, हेल्थ, कौन से को। मैराइन, मैराइन इंश्योरेंस को ही तो करता है। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ द शिप, जहाज के बीमा को क्या कहते हैं भाई, कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं, हुल इंश्योरेंस बोलते हैं, फ्लाइट लाइबिलिटी क्या बोलते हैं, हुलिया। नीचे वाले सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल है ही नहीं, कौन सा हो जाएगा। कार्गो क्या होता है भाई, कार्गो क्या होता है, सामान होता है, तो ये भी नहीं होगा, सो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट भी, विच पॉलिसी कवर गुड्स इन ट्रांजिट, कौन सी पॉलिसी कवर की जाती है जिसमें माल को कवर किया जाता है। कार्गो, यही तो होता है गुड्स, इसका मीनिंग ही क्या होता है कार्गो का, गुड्स या जो सामान जो माल जिसको बोलते हैं वो। मिक्स पॉलिसी में क्या आ जाएगा भाई, टाइम वॉइस आएगा, कार्गो हुल क्या आएगा, अभी तो ऊपर तो बताया था, इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, इसका जवाब दोगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉलिसी, सब कुछ इंक्लूड होगा इसमें। तो इसमें क्या है भाई, कौन सा इसका ऑप्शन ठीक रहेगा, रेगुलर और फ्रीक्वेंट शिपमेंट वगैरह ये सारी इसमें इंक्लूड होंगी, तो यही ऑप्शंस जो इसमें फिट बैठ रहा है, ओकेजनल नहीं, ओनली ओनली वाला ये भी नहीं, तो इसमें रेगुलर और फ्रीक्वेंट शिपमेंट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, विच पॉलिसी, विच पॉलिसी कवर द शिप ओनली व्हेन इट इज पार्क्ड एट द पोर्ट, करवाया था ना ये भी, पोर्ट रिस्क पॉलिसी,
यही है। वॉइस वाले में तो क्या आ जाएगा, लॉन्ग जर्नी होती है, ब्लॉक में सारे इसमें हो जाएंगे। वेजेज मीन्स जो है इसमें इंडेमनिटी वाला हो जाएगा वेजर में, है ना। शर्त रखी जाती है कि वो पे करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड्स ऑन असेसमेंट। देखो भाई, जो करवा रही हूँ ना, बिल्कुल 20-25 मिनट में करते जाओगे ना, सब कुछ एक एक चीज जो है आपकी रिवाइज भी हो जाएंगी, बिल्कुल माइंड में क्लियर होती चली जाएंगी। अब देखिए इसमें कि अनदर नेम क्या है फ्लाइट इंश्योरेंस का, कार्गो लॉस, कैरियर लॉस ऑफ फ्लाइट, शिपिंग, क्या हो जाएगा भाई सेवंथ वाले का, लॉस ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट क्या है भाई, विच पॉलिसी हैज नो गारंटी ऑफ इंडेमनिटी, कौन सी पॉलिसी में इंडेमनिटी की गारंटी नहीं होती। वेजर वाले में शर्त लगाई, शर्त की जरूरी नहीं है भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। एट्थ क्वेश्चन का यानी बी ऑप्शन हो जाएगा कि इंडेमनिटी यानी जरूरी नहीं है कि जो लॉस आपको पहले उसकी पूरी असेसमेंट की जाएगी, फिर देखेंगे कि आपका लॉस जो है वो मीन्स कंप्लीट वो देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो वो इसमें होता है। उसके बाद है भाई, विच पॉलिसी कवर एंटायर जर्नी फ्रॉम वेयर हाउस टू डेस्टिनेशन, पूरी जर्नी की ब्लॉक फुल टाइम वे वो वॉइस कौन सा आ जाएगा इसमें, ब्लॉक वाले में हो जाएगा, सारी डेस्टिनेशन वो कोई भी हो, ऊपर एग्जाम्पल भी बताया था ना। लास्ट है क्वेश्चन भाई कि इंश्योरेंस कवरिंग लीगल लीगल लाइबिलिटीज ऑफ शिप ओनर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसमें, इंश्योरेंस क्या कवर करता है भाई, लाइबिलिटी, लीगल लाइबिलिटीज तो वही तो कवर करेगा, तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो इसका आंसर हो जाएगा। ये मैं क्यों करवाती हूँ एमसीक्यूज, ताकि आपको साथ के साथ चीजें क्लियर हो जाए। एक जो डेफिनेशंस है, जो ये ब्लॉक पॉलिसी जैसे वॉइस मैंने बताया, ये लॉन्ग जर्नी है ना, ये जो है आपको साथ के साथ क्लियर हो जाए, कार्गो सामान है ना, माल वगैरह इंश्योरेंस, तो ये चीजें क्लियर होती चली जाए, तभी मैं आपको एमसीक्यूज करवाती हूँ। और बहुत ही बेनिफिट है भाई, आपकी 20-25 मिनट में कोई भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं विद एमसीक्यूज, सो इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता। और बिल्कुल सिलेबस वाइज चले हुए हैं, ये नहीं है कि कहीं कहीं से कुछ कुछ उठा के करवा रही हूँ मैं, नहीं भाई, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चले हुए हैं। आप सिलेबस में चेक कर लेना क्या है। मेराइन इंश्योरेंस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वही करेंगे, ठीक है। बट उसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रस्ट बिना तो कुछ भी है ही नहीं। तो जहाँ से कर रहे हो, जो कर रहे हो, ट्रस्ट करके करो और अपना फुल एफर्ट लगा के करो, है ना। फिर भी कोई दिक्कत आती है, वही कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में आपके लिए ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने, आप वो कीजिए। और भाई ये ग्रुप में जो जो नए नए जुड़ रहे हैं कहीं कहीं से, है ना, और वो पूछते कि मैथ्स एच टेट मैथ्स की तुम्हारे पास वो नोट्स है या नहीं, भाई ये ग्रुप उनके लिए नहीं है, अपना ध्यान रखा करो। ऐसे ही कुछ ना कुछ पूछते, मतलब मजबूर कर देते हैं कि फिर मैं बोलूँ कि ऐसे ये नहीं सेंड करना, वो नहीं करना। भाई आप लोगों के लिए पब्लिक ग्रुप बहुत सारे हैं, वहां पे पूछो ये सब चीजें। यहाँ पे ये चीजें कि उसके नोट्स हैं या नहीं है, ये चीजें मत पूछा करो। और पूछनी है तो भाई अपना पर्सनली मैसेज किया करो और अपना पूछा करो। ग्रुप में सिर्फ ओनली जो सब्जेक्ट मैं करवा रही हूँ वो डाउट्स आप पूछोगे, उनमें कोई दिक्कत आ रही है वो आप पूछोगे, तभी मैंने ये बनाया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चंस में या किसी भी टॉपिक में, वो चीज़ें पूछो भाई। और जितनी हेल्प की जा रही है भाई, मैं हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। सो करते हैं भाई सेशन का एंड। और